अजीवमपि जिज्ञासुः परस्तत्र विमुह्यते. A person of pure intelligence realizes the self even by instruction casually imparted. A person of impure intellect is confused in trying to realize the self even after inquiring throughout his life. बुद्धिमान कृतार्थ हो जाता है, जान जाता है, तब भी जब बात सहज अगंभीर तरीके से कही गई होती है. और दूषित मन वाला नहीं जान पाता, भले ही वो जीवन भर यत्न में लगा रहे. बुद्धिमान जान जाता है तब भी जब बात हल्के में कह दी गई हो. बड़ी भ्रम की ही ये बात है कि खास मौके होते हैं जब जान लेंगे, सीख लेंगे. और जैसे हमने जिंदगी में सब कुछ बांट रखा है, वैसे ही हमने सीखने के अवसरों को भी बांट रखा है. हम कहते हैं जब कोई विशेष आयोजन होगा तब सुनेंगे, तब जानेंगे, तब सीखेंगे. जैसे कि जीवन विभक्त हो दो हिस्सों में, एक हिस्से वो जब हमें अपने ढर्रों पे कायम रहना है, और दूसरा हिस्सा वो, दूसरा आयोजन वो जब हमें बदलना है, जब हमें कुछ नया जानना है, सीखना है, करना है. अष्टावक्र जो बात कह रहे हैं वो जानने के, सीखने के, बोध के, लर्निंग के सार की है. जो दिन प्रतिदिन की छोटी घटनाओं से नहीं सीख सकता, वो किसी विशेष आयोजन से भी सीख पाएगा, इसकी संभावना बड़ी कम है. बुद्धिमान वही है जो कि साधारणतया कही गई बात को, एक सामान्य से शब्द को भी इतने ध्यान से सुने कि उससे सारे रहस्य खुल जाएं. A person of pure intelligence realizes the self even by instruction casually imparted. गुरु अगर गुरु है तो गुरु ही है ना, सदा. उसकी गुरुता अविच्छिन्न है. और शिष्य अगर शिष्य है तो उसको भी शिष्य होना होगा निरंतर. उसके शिष्यत्व को भी अपरिच्छिन्न ही होना पड़ेगा. आप किरदार की अदायगी नहीं कर सकते हैं कि 9 से 1 तुम गुरु का चरित्र अभिनीत करो, मैं शिष्य का, और उसके बाद तुम अपने रास्ते, मैं अपने रास्ते. उसके बाद हमारा संबंध कुछ और हो जाएगा.
अभी गुरु हो, फिर कुछ और बन जाओगे, फिर बड़े भाई बन जाओगे, या अनजाने हो जाओगे, या बेटे बन जाओगे, या एम्प्लॉयर बन जाओगे। जब सामीप्य होता है गुरु का, तो विधियां बदल सकती हैं, कहने के अंदाज बदल सकते हैं, पर अगर गुरु गुरु है तो है ही। वो मजाक भी कर रहा हो तो उसके पीछे सार होगा। किसी भी भाषा में कह रहा हो और कुछ भी कह रहा हो, संदर्भ भी कुछ भी हो सकता है, पर उसके पीछे जागृति होगी। और वो संदेश एक आयोजित संदेश से कहीं ज्यादा महत्वपूर्ण और लाभप्रद है, क्योंकि वो आपको सहज में ही और निरंतर मिलता रहेगा। आयोजन निरंतर नहीं हो सकते, वो तो एक कृत्रिम व्यवस्था होते हैं। कब तक वो व्यवस्था रखोगे? जीवन तो जीवन है, वो आपकी सारी व्यवस्थाओं को तोड़ देगा, उसकी अपनी एक अलग व्यवस्था है। बुद्धिमान वही है जो मजाक में दी गई सीख को भी सीख ले, जो सूक्ष्मतम इशारे से भी समझ जाए, जो गुरु के शब्दों की प्रतीक्षा न करे, जो गुरु के होने से जान ले। और दूसरा कौन है? दूसरा वो है जो कहता है कि ये बात कही गई थी, ये शब्द हैं और इन शब्दों में कुछ खास है, मैं तो इन शब्दों को पकड़ के बैठूंगा। खास मौके, खास शब्द, खास बात, इसी में से निकालूंगा। वो कुछ विशेष निकाल नहीं पाएगा। समझिएगा बात को। अगर शब्दों से ही निकलना होता, अगर आयोजनों से ही निकलना होता, तो फिर मामला बड़ा सुविधापूर्ण रहता। आप एक आयोजन करिए, उसमें बुला लीजिए किसी को और आपका काम हो जाएगा। और बुलाने की भी फिर क्या जरूरत है? आएगा तो कुछ शब्द ही तो बोलेगा, उसके शब्दों को कहीं से मंगा लीजिए। किसी पुस्तक में होंगे उसके शब्द, पुस्तकें मंगा लीजिए। पुस्तकों से काम चल जाना चाहिए था, पुस्तकों से काम चलता नहीं, सामीप्य चाहिए। क्योंकि आप अपने आप को देह मानते हो, अपने आप को व्यक्ति ही मानते हो, इसीलिए आपको व्यक्ति का ही सामीप्य चाहिए होगा। सत्संग का आत्यंतिक अर्थ तो यही है कि आत्मा का आकाश आत्मा के आकाश के करीब आया और आकाश आकाश में विलीन हो गया, मात्र निरभ्रता शेष रह गई। लेकिन वो आत्यंतिक अर्थ है, वो तब है जब आकाश निरभ्र हो। आपके मन पे तो बादल ही बादल है, आपके लिए तो सत्संग का अर्थ यही होगा कि व्यक्ति की व्यक्ति से समीपता रहे, क्योंकि आत्मा आपने अपने आप को अभी जाना नहीं। पुस्तक से और शब्द से और मात्र आयोजन से आपका काम नहीं चल सकता। अगर आप कुछ इस तरह की मानसिकता रखते हैं कि सुनेंगे
जब तक सुनने का समय निर्धारित है, और उसके बाद अपने रास्ते चल देंगे। जैसे आप फिल्म देखने जाते हो कि जब तक तो फिल्म चल रही है तो आप उसमें डूबे हुए हो, और जैसे ही खत्म हुई आप अपने रास्ते चल दिए। अब आपका थिएटर से कोई लेना देना नहीं, आपका निर्देशक से कुछ लेना देना नहीं, अब आपके अपने दूसरे काम धंधे हैं, आप उनकी ओर चले। अगर आप इस मानसिकता के साथ हो तो आपको कुछ नहीं मिलेगा। अष्टवक्र आपसे कह रहे हैं, जीवन भर यत्न करते रहो, कुछ पाओगे नहीं। उपनिषद, उपवास, उपदेश। देश का अर्थ होता है स्थान, स्थान में समीपता। स्थान समझते हैं? स्थान में समीपता, उपदेश का यही अर्थ है। उपवास, वास माने रहना, करीब रहना। उपनिषद, वो बोध जो समीपता से जागृत हुआ। अगर आप समीप हो तो ध्यान रखिएगा, वो कोई आयोजित समीपता नहीं हो सकती, बड़ा विचित्र हो जाएगा। 24 घंटे बोध सत्र तो नहीं चल सकता कि बैठ करके एक आयोजित तरीके से बातचीत चल रही है। समीप हो तो जीवन चलेगा ना, जीवन का सहज भाव चलेगा। हो गुरु के साथ, खा रहे हो, पी रहे हो, उठ रहे हो, बैठ रहे हो, चल रहे हो, खेल रहे हो, जा रहे हो, सो रहे हो, बातचीत कर रहे हो। जीवन के जो समस्त अनुभव होते हैं वो ले रहे हो, और उन्हीं समस्त स्थूल अनुभवों के दरमियान, उनके नीचे नीचे एक सब्लिमियल तरीके से बोध की धारा प्रवाहमान है। ऊपर ऊपर तो ऐसा लग रहा है कि कुछ नहीं है, दो लोग बैठ के साथ खाना खा रहे हैं, और नीचे नीचे उपनिषद का जन्म हो रहा है। ऐसा नहीं होता था कि जब उपनिषद कहे गए हैं तो ऋषि के सामने जो शिष्य बैठे हैं वो मात्र 3 घंटे के लिए आए हैं कि ये स्लॉट है, इसमें उपनिषद बोल दो, उसके बाद हम घर जाएं ना। वो तो उनकी निरंतर समीपता से जन्मता था। इसी का नाम सत्संग है, निरंतर समीपता। आयोजित समीपता नहीं, कृत्रिम समीपता नहीं। जैसे कि आप पौधे को पानी दे रहे हो, धूप दे रहे हो, और फिर अपने आप उसमें फल आएगा ही आएगा ना, कभी भी आ सकता है। आप ये कह नहीं पाओगे कि किस बूंद से फल निकला, आप ये कह नहीं पाओगे किस दिन की धूप से फल निकला। वो जो फल है वो तो निरंतरता से आया है, कभी भी आ सकता था। सदा साथ थे, अचानक घटना घट गई। सदा साथ थे, निरंतर घटना घट ही रही थी। यही कह रहे हैं अष्टावक्र। जिसे सीखना है वो लगातार सीखता ही रहता है, जिसे जानना है वो लगातार जान रहा है। और जिन्होंने जानने को दायरों में कैद किया, जिन्होंने कहा अभी दुकान का समय है, अभी तो मेरे अन्य आचार का, विहार का समय है, अभी तो वही करने दो मुझे, और फिर समय आएगा पूजा का, तो पूजा में बैठ लेंगे। तो कुछ पाएंगे नहीं। आप दिन भर जीवन वैसा ही जी रहे हो जैसा आप जीते हो, और आप घड़ी 2 घड़ी के लिए पूजा में बैठ जाओ, उससे आपको क्या मिल जाएगा? आपने तय ही कर रखा है
कि मेरी जिंदगी ऐसी है क्योंकि मैं ये हूं, और मेरी उस जिंदगी का एक हिस्सा ये भी है कि मैं कुछ मंत्र पाठ करूंगा, तो आपको उन मंत्रों से क्या मिल जाएगा? अब आप बड़े हैं और मंत्र छोटे हैं। अब आप बड़े हैं और शास्त्र छोटे हैं। जिस शास्त्र को आपने अपने से छोटा बना रखा है वो आपको क्या दे सकता है? आप दिन भर दफ्तर में हो और भ्रष्ट आपका मन है और भ्रष्ट आपका आचरण है, और अब शाम को वापस आकर के संध्या समय आरती कर लो कि पूजा कर लो कि देवालय जाके प्रसाद चढ़ाओ, आपको क्या मिल जाएगा? आप तो मंदिर भी इसीलिए जा रहे हो ताकि आपकी दिनचर्या कायम रह सके, ताकि आपका भ्रष्टाचार फल फूल सके। ठीक है, आप दिन भर कसाई का काम करते हो, निर्दोष जानवरों की निर्मम हत्या करते हो, और आप दिन में 5 बखत हत्या के बीच में जाके नमाज पढ़ाते हो, आपको क्या मिल जाएगा? नमाज से पहले भी आप हत्या कर रहे थे, आप उस जानवर की आंख में झांक के नहीं देख पा रहे थे, और नमाज के बाद भी आप हत्या कर रहे हो। आपने तो नमाज को भी इस हत्या में शरीक कर लिया। पाप है ये। और इंसान ने ये पाप हमेशा से करा है। उसने सत्य को, आत्मा को, ब्रह्म को अपनी मानसिक गतिविधि का, अपने ढर्रों का हिस्सा बनाया है। सच तो यह है कि अगर मानसिक शोभ ना हो तो ना वो ब्रह्म की बात करेगा ना आत्मा की बात करेगा। आप डरते हो कि आपका कुछ बुरा हो जाएगा, आप ईश्वर की ओर भागते हो। आपको लालच है कि आपको कुछ पाना है, आप पूजा करने निकल जाते हो। आपके मन से डर और लालच हटा दिए जाएं तो मंदिर मस्जिद सब बंद हो जाएंगे, नहीं होंगे किसी घर में मंत्र पाठ, नहीं होगी ना पूजा ना अर्चना। हमारी सारी मानसिक व्यवस्था भय और लोभ पर आधारित है। अष्टावक्र आपसे कह रहे हैं, सत्य को कैद करोगे तो कुछ पाओगे नहीं। ठीक वैसे जैसे आकाश को मुट्ठी में कैद करो तो अपने आप को दिलासा तो दे सकते हो कि ये रहा आकाश और मुट्ठी में कैद कर लिया, पर पाओगे कुछ नहीं। गुरु की गुरुता को मुट्ठी में कैद करोगे तो गुरु से भी कुछ नहीं पाओगे। कि मुझे मुट्ठी भर चाहिए, हफ्ते में 2 घंटे, कुछ नहीं पाओगे। आत्मा को शरीर में कैद करोगे, कुछ नहीं पाओगे। और ये हमारा बड़ा मनोरंजक वक्तव्य रहता है कि आत्मा शरीर में निवास करती है। इंसान ऐसा ही है, उसने आत्मा को भी शरीर में स्थापित कर दिया। अच्छा लगता है ना, मैं कौन हूं? मैं शरीर हूं, और आत्मा कहां है? शरीर में है। तो बड़ा कौन हुआ? मैं। बहुत बढ़िया, शाबाश। सत्संग क्या है? मेरे रूटीन का हिस्सा है। बड़ा क्या हुआ? बड़ा क्या हुआ? मेरा ढर्रा बड़ा हुआ, सत्संग छोटा हुआ। क्योंकि वो क्या है? वो मेरे ढर्रे का हिस्सा है। हफ्ते में 1 बार मैं अपने उद्देश्यों की प्राप्ति के लिए गुरु के पास जाता हूं। मैं अपने उद्देश्यों की प्राप्ति के लिए गुरु के पास जाता हूं या मंदिर जाता हूं। बड़ा कौन हुआ? बहुत बढ़िया।
जब आप छोटे होते हैं और सत्य बड़ा होता है, तब सत्य अनेक तरीके से आपके सामने प्रकट होता है। उसी को अष्टावक्र कह रहे हैं कि फिर वो ये कहता नहीं है कि सुनो 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 बड़ी महत्वपूर्ण बात कहने जा रहा हूं। वो कोई छोटी सी बात कहेगा और आपकी आंख खुल सकती है। कि जैसे लाओत्जू पेड़ के नीचे बैठा है, एक झड़ता हुआ पीला पत्ता देखता है और आंख खुल जाती है। ये आयोजित तो नहीं है, इसमें कोई ढर्रा तो नहीं है, इसमें तो लाओत्सु का निरंतर चैतन्य है। याद रखिएगा, वो तय करके नहीं गया था आज 4 से 4:30 बजे के बीच में एक पेड़ के नीचे बैठूंगा और झड़ते हुए पत्तों को देखूंगा। 4 से 4:30 मेरा ऑब्जर्वेशन का कार्यक्रम होता है। मैं दृष्टा बनने जाता हूं। आओ दृष्टा होने का अभ्यास करें। ऐसा तो नहीं है। लाओत्जू निरंतर देखता ही रहता है, निरंतर उसका बोध प्रकाशमान ही है। उसमें एक पत्ता गिरता है, घटना घट जाती है, बिजली कौंध जाती है। तैयारी लगातार चल रही थी। आप गुरु के साथ हो, लगातार हो, अब बात बात में आंख का एक इशारा और बिजली कौंध गई। आयोजित तो नहीं है ये घटना। आप गुरु से भी पूछोगे कब करोगे इशारा आंख का, वो खुद नहीं बता सकता। ये तो नदी का बहाव है, कब उसमें कहां क्या आ जाएगा आपको क्या पता। ये तो मिट्टी से बीज का अंकुरण है। आप तो विनीत भाव से पानी दे सकते हो, धूप दे सकते हो, खाद दे सकते हो, और फिर तो प्रतीक्षा ही कर सकते हो। कभी भी हो सकता है। आप जो कर सकते थे आपने कर दिया, अब आगे जो होना है वो आपके हाथ में नहीं। हाँ, आपकी मौजूदगी जरूर आपके हाथ में। आप मौजूद रहिए, जब घटना घटे तो आप मौजूद रहिए। कभी भी घट सकती है। पेड़ स्वस्थ है, ऊंचा हो गया है, फल लग गए हैं, फल पक रहे हैं। पका फल कभी भी गिर सकता है, आप मौजूद रहिए। पका फल कभी भी गिर सकता है। आप जो कर सकते थे आपने कर दिया। बीज से लेकर के वृक्ष तक की यात्रा में जो कुछ आप कर सकते थे आपने करा। आपने क्या करा? जो आदमी के हाथ में है वो सब आपने करा। अब इसके आगे तो बस आपकी मौजूदगी सहायक होगी। आप मौजूद रहिए। फल पका हुआ है, कभी भी गिरेगा। पत्ता है, तैयार है, वो गिरने के लिए तैयार है, वो कभी भी गिर सकता है। आप प्रस्तुत रहिए, मौका ताकि आप चूक न जाएं। बात समझ में आ रही है? कबीर ने क्या कहा है? उठते बैठते परिक्रमा करते हैं। ये नहीं कहा है कि परिक्रमा का समय बांध रखा है। चलते फिरते पूजा है, ये नहीं कि पूजा का समय बांध रखा है। जिन्होंने समय बांधा वो तो पाखंडी, क्योंकि समय बांधने का अर्थ है कि इस समय पूजा और इसके बाद पूजा। पाखंड है ना, गहरा पाखंड है। तुमने पूजा को बांध दिया है कि इस दायरे से बाहर मत आना पूजा। और कबीर क्या कहते हैं? चल रहे हैं तो भी पूजा है, बैठ रहे हैं तो भी पूजा है। निरंतरता होनी चाहिए। जब निरंतरता होती है तो अचानक से बात खुल जाती है।
मुझे बड़ा विचित्र लगता है। लोग जो कहीं नजर नहीं आते, महीनों तक जिनकी शक्ल दिखाई नहीं देती, वो बुधवार को या रविवार को ऐसे ही चले आएंगे टहलते हुए, और फिर सेशन के बाद वहां कुर्सी पे आकर बैठेंगे, और बड़ा जोर रहेगा उनका कि जरा हमारे सवालों का जवाब दे दीजिएगा। जैसे आदमी दुकान पे खड़ा होकर के कहता है, और बाहर 3-4 और लगे रहेंगे। अभी होगी यही घटना, देखिएगा। एक बैठा हुआ है, बाहर 3-4 लाइन से खड़े हैं, और जो लाइन से खड़े होंगे वो वैसे ही खड़े होंगे जैसे कुछ खरीदने के लिए कतार बनती है ना। तो जो कतार में होते हैं वो क्या कर रहे होते हैं, वो यूं झांक ताक कर रहे होते हैं ताकि अंदर कुछ दबाव पड़े कि जरा जल्दी करिएगा, हमारा नंबर भी आए। ये आयोजन बना के आए हैं कि आज 1 बजे तक बैठेंगे और उसके बाद जाकर के 15 मिनट अपना सवाल वाल पूछ लेंगे और फिर चल देंगे। मैं इन्हें कुछ दे नहीं पाता। इन्हें जरूर लगता है कि इन्हें कुछ मिल गया, और कई बार बड़े प्रफुल्लित होके जाते हैं। मुझे चंबा होता है, तुम खुश किस बात पे हो रहे हो? यूं ही मैंने कुछ बोल दिया है जो मुझे भी पता है तुम्हारे काम का नहीं, तुम खुश किस बात पे होके जा रहे हो? तुम्हें कुछ मिल सकता ही नहीं है। तुम 15 मिनट के सौदागर हो, तुम्हें मैं क्या दे पाऊंगा? यहां फास्ट फूड थोड़ी सर्व होता है, तुम वैसे ही आते हो। जैसे मैकडी में रहता है ना, एक खिड़की पे ऑर्डर दो, अगली खिड़की से ऑर्डर इकट्ठा करो, और गाड़ी से उतरो भी नहीं। वही तुम्हारी कोशिश है, हम गाड़ी से उतरेंगे भी नहीं। गाड़ी तुम्हारी पूरी व्यवस्था है, हम उसके भीतर कायम रहेंगे। तुम बाहर से हमें हमारा ऑर्डर सर्व कर दो। तुम्हें क्या बताएं? तुम यहां पे आके सवाल लिख देते हो, ठीक है, कुछ बोल देते हैं, तुम आए हो, अच्छी बात है, कुछ बोल दिया। पर कोई ताज्जुब नहीं होना चाहिए अगर उससे तुम्हें कोई लाभ ना हो। ये तो साधना होती है बेटा। इतने समय से तुमने इतना सब कुछ इकट्ठा किया है, तुम एक चक्कर लगाओगी और सब साफ हो जाएगा। वो चक्कर भी तब लग रहा है जब पीछे से किसी ने घुड़की दी है। तुम्हारा बस चले तो तुम तो होशियार हो, खुद ही चुन लोगे क्या पढ़ना है। चुन ही रखा है। अहंकार का बढ़ना बहुत जरूरी है, तभी वो पकेगा। तुम्हारी बेवकूफी की और बड़बोलेपन की कोई सीमा है? बड़बोला समझते हो? जो इतना सा होता है, पिद्दी, और मुंह जिसका इतना बड़ा होता है, जिसके आकार से ज्यादा बड़ा मुंह होता है उसका, बक 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 बक। अब बड़ी बात नहीं कि तुम आते भी इसलिए हो ताकि तुम्हारे बड़बोले मुंह को बोलने की कुछ और सामग्री मिल जाए। मुझे ताज्जुब नहीं होगा अगर तुम ये सब जो सुन रहे हो इसको भी जाकर के बस प्रयोग करो, इस्तेमाल करो, अपने अहंकार का सहायक बनाओ। मंदिर में जाकर के यज्ञ में आहुति बन जाना एक बात है, और मंदिर के बाहर खड़े होकर के दीवार से कान लगा करके 2-4 मंत्रों को सुन लेना ताकि तुम वापस समाज में जा करके उन मंत्रों के दम पर उछल सको, बिल्कुल दूसरी बात है। मंदिर में इसलिए नहीं आया जाता ताकि कुछ मंत्रों को सुन लो और याद कर लो, ताकि बाद में तुम उन मंत्रों के दम पर फूल सको, इतरा सको। मंदिर में इसलिए आया जाता है ताकि यज्ञ वेदी पर चढ़ सको। हम ही समिधा बन गए। समझ में आ रही है बात?